तो कैसे हो मेरे भाइयों। एक कमेंट पढ़ा मैंने, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तुम पॉज करके पढ़ना, बहुत ही जेन्युइन कमेंट था। तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो डेडिकेटेड होगा तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, एंड तुम्हारी बेटर चॉइसेस के लिए जो तुमने परफ्यूम्स को लेके अभी तक करी है। एंड आई वांट टू प्रेज दोज कलेक्शंस जो तुम्हारे पास हैं, राइट। आज वही बात होगी और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तीन कौन से बेस्ट हैं जो तुम ऑलरेडी ओन करते हो अगर तुम्हें वो सही प्राइस पे मिल गए थे, कौन से तीन और हैं जो तुम खरीद सकते हो, और कौन से लास्ट तीन हैं जो मे बी तुम अभी के लिए तो एटलीस्ट फॉर नाउ कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। नाउ द एंटायर एजेंडा अबाउट दिस वीडियो इज टू मेक श्योर कि एक तो ओवर स्पेंडिंग नहीं हो रही है फालतू की, क्योंकि नई नई बॉटलें आ रही हैं और तुम खरीद रहे हो। नंबर टू, समहाउ यू कैन रिलेट कि हम भी वही फ्रेग्रेंसेज यूज करते हैं, क्या हो गया एक यूट्यूब चैनल बना लिया तो, लेकिन जेन्युइनली आज भी अगर बेसिक्स पे जाएं, इफ यू आर गेटिंग बैक टू बेसिक्स वेयर यू आर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स विद दोज बेसिक फ्रेग्रेंसेज, तो वो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। उस बारे में बात करना जरूरी है, ठीक है। और बिना कोई शुगर कोटिंग के, बिना कोई बड़े बड़े बातों के, सिंपली अपन वही बात करेंगे जो फ्रेग्रेंसेज आज तुम्हारे लिए रॉ लेवल पे, बेस लेवल पे काम करती आई हैं, करती रहेंगी। इररिलेवेंट के उससे पहले तुमने जो वीडियोस देखे हो उसमें तुमने बहुत सारी नई नई फ्रेग्रेंसेज देखी हो, अगर वो खरीदने के भी पैसे नहीं है एंड जेन्युइनली तुम ओवर स्पेंडिंग नहीं करना चाहते, तो ये भी तुम्हारा काम करके देंगी। तो नंबर वन, फ्रेग्रेंसेज दैट यू ऑलरेडी ओन, तो उस पर आते हैं। सबसे पहली फ्रेग्रेंस मैं तुम्हारे साथ जो डिस्कस करूंगा वो है रसासी हवस ओजी, जो ये ओरिजिनल है। नाउ मेरा ये 2024 का बैच है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सीन क्या है। ये 2024 का मेरा बिल्कुल लास्ट बैच था, और अभी मैंने जो करंट इस साल का बैच लिया था वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, एंड उसको भी मैंने इतना यूज़ करके छोड़ दिया। ये वैसे भी इसमें एयर गैप ज़्यादा आता है एंड इट हैज़ मैसरेटेड अ बिट। तो रसासी हवस के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी कि इट्स नॉट परफॉर्मिंग, इवन मैंने भी वीडियो बनाया था, द ओनली प्रॉब्लम इज इसकी डिमांड इतनी हो गई कि लोगों ने, या यूं बोलूं तो हमारे रसासी वालों ने, इसको बिना मैसरेट किए मार्केट में धड़ाधड़ बैचेस उतारना चालू कर दिए। एक कंपटीशन लग गया, होड़ लग गई कि 2000 में रसासी की जितनी भी सब्सिडेरीज है जो हवस बना रही थी सबको बेचना है, और इस कारण से ये जो है मार्केट में उतरने लगा और बहुत ज़्यादा बिकने लगा और बिना मैसरेटेड बैच आने लगे। लेकिन अब जब मेरा एक 2024 वाला बैच भी है जो मेरे पास, उसको मैं ट्राई कर रहा हूं, तो इट इज गिविंग काइंड ऑफ अ सेम परफॉर्मेंस, राइट। तो जो मुझे फाइनल कंक्लूजन अब लगता है, एंड दिस इज द मेच्योरिटी, कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कुछ चेंज है तो आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करो एंड रियलिटी बताओ भाई लोगों को कि कहां पे क्या चीज सही क्या चीज गलत हो रही है। सो द प्रॉब्लम विथ रसासी हवस बैचेस, इवन द करंट बैचेस, इज इसमें डाइल्यूशन का कोई काम नहीं है, डाइल्यूट नहीं करे गए हैं बैच, इट्स मोर अबाउट द मैसरेशन पार्ट, एंड दिस मैसरेशन विल टेक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक एक आध साल, 1.5 साल तुम्हें रखना पड़ेगा, तब जाके वो परफॉर्मेंस तुम्हें वैसी मिलेगी जैसे तुम्हें चाहिए है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि रसासी हवस के बैचेस दे आर परफॉर्मिंग गुड, द ओनली थिंग इज दे आर आस्किंग फॉर अ गुड, मतलब बेटर हाफ ऑफ योर टाइम, जो 1-1.5 साल तुम्हें देना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे पास ये है तो स्टिल यू ओन अ वेरी गुड fragrance, especially in the offices and colleges, for compliment getting factor, this is one of the finest fragrance। तो नंबर वन हो गया हमारा रसासी हवस ओजी। अगर तुम्हारे पास है, हेडेक मत लेना, टेंशन मत लेना, रखे रहने दो। और भी बताने वाला हूं ना कौन सी, तो इसके अलावा भी एक ऑल्टरनेट फ्रेग्रेंस होगी ना, इसको रख देना, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद यूज कर लेना, वैसे भी सर्दियां हैं, तुम कौन सा यूज करोगे, सही बात है, तो रखे रहने देना। ये वैसे भी ना समर फ्रेग्रेंस है, इसको समर में जब तुम कपड़ों पे स्प्रे करोगे, स्किन पे स्प्रे करोगे, तो जो ये प्रोजेक्ट करेगी वो मजेदार है। तो लाइक अगले समर्स में अगर तुम इसको यूज करना चालू करते हो तो एटलीस्ट तुम्हारी परफॉर्मेंस डबल होकर तो तुम्हें मिलेगी। तो रसासी हवस ओजी नंबर वन हो गया। नंबर टू जो हो गया, दैट यू मस्ट ओन वाली कैटेगरी में है, अगर तुमने इसको अच्छे प्राइस पे खरीद लिया था। आज मैं अपना अच्छे स्प्रेयर वाला, एटमाइजर वाला उठा के लाया हूं जिसका स्प्रेयर सही से काम कर रहा है, एंड दिस इज अरमाफ का क्लब दे न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा, जो एक टाइम पे मैंने ये 150 ml की बॉटल कितने में ली थी, 3200 या 3300 में ली थी। अभी तो करंटली मेरे ख्याल से महंगी चल रही है, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये सेम प्राइस पे ली थी। तो दिस इज क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा। अगर तुम्हारे पास ये है तो इतनी सारी फ्रेग्रेंसेज रिडंडेंट हो जाती हैं बिलो 5000 रुपीज। ये एक बॉटल, एक तिवारी सब पे भारी वाला सीन है। if you own this bottle, you do not need any other bottle, frankly speaking, even for winters, for summers, for monsoon, for spring, कुछ नहीं चाहिए। ये एक बॉटल अगर तुमने 150 ml ले ली, 3200 3300 के आसपास,
ये सबका काम करके देगी। रीज़न है ना, मैंने इसको जितनी बार लगाया है, मेरे को पहली चीज़ तो मेरी वाइफ से कॉम्प्लीमेंट मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उसने अप्रूव कर दिया कि यार ये कौन सा फ्रेग्रेंस लगाई है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मेरे को लग जाता है कि हाँ भाई मैंने कुछ बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई है ना। इसके साथ सबसे अच्छी बात क्या है, इसके अंदर वो सिट्रसीनेस है, लेकिन वो पाइनएप्पल के डीएनए के कारण स्वीटनेस है, और ड्राई डाउन में वो मैनली वाली स्मोकीनेस भी मिलती है। तो मतलब एक ही फ्रेग्रेंस के अंदर ये आपको तीनों वेरिएंट्स दे देती है, और इसका जूस क्वालिटी बहुत अच्छा है। एक और चीज, इट एजेस लाइक अ फाइन वाइन। अगर ये तुम्हारे पास बॉटल है और अगर ये एज होती चली जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी तुम्हारे पास रखी रहती है, थोड़ा बहुत तुमने यूज़ कर लिया है, तो मैसरेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है बिकॉज ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, तो जो इसका डीएनए खिल के आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये गोल्ड बनता चला जाता है। मतलब ये और एक्सपेंसिव फील होने लगता है अपने प्राइस पॉइंट से। तो अगर तुम्हारे पास ये है, इफ़ यू ओन दिस, मुझे नहीं लगता उसके बाद तुम्हें हेडेक लेने की ज़रूरत है या चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है कि यार आशीष भाई ने ये भी बताया था, मुझे ये भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ मोर देन इनफ। अगर तुम्हारा बजट लिमिटेड है और तुम अभी सिर्फ ट्राई ही कर रहे हो, तो फिर क्या कर सकते हो, तुम जितना भी पैसा बचे उससे डीकेंट खरीदना चालू करो। एंड एनी डे मैं ये बोलूंगा कि ये दो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं। क्यों? ये ऑल सीजन ऑल वेदर चल जाएगा, ये तुम्हें हेल्प कर देगा समर सीजन्स में जो एक्सटेंसिव हीट होती है, कर तो ये भी देगा, ऐसा नहीं है। दीज लाइक अभी तुम्हें हवस से ऐसा लग रहा होगा कि ये तुम्हारा 4-5 घंटे टिकता है, लेकिन मैसरेट हो जाने दो, इट विल गो अप टू 6 to 7 hours, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट इन इंडियन वेदर 7वें घंटे से ज़्यादा टिकेगा रसासी हवस, है ना। कोई भी ले लो, इवन आइस ले लो, टिकता है, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत क्लोज टू स्किन बैठ जाता है। प्रोजेक्शन दोनों का बहुत अच्छा है, सियाज सेंट्रल दोनों का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि आशीष भाई दोनों में से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट गेटर कौन सा है, तो वो ये है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर ये ले लिया तो फिर तुम्हें कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। और मुझे मालूम है कि मेरे जितने भी भाई लोग देख रहे हैं इनमें से कुछ ना कुछ ओन करते होंगे। अच्छा, तो आशीष भाई एक लिमिटेड एडिशन भी आता है, क्लब द न्यू का लिमिटेड एडिशन, एक एक्सट्रेट वाला वर्जन भी आता है, और प्रेशियस वन भी आता है, ऐसे तो बहुत सारे आते हैं। ईडीटी वर्जन भी आता है 200 ml की बॉटल। तो बेस्ट कौन सा है, तुम लोग ये भी पूछते हो। सीडी निम इंटेंस परफा, क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा, सिर्फ प्योर परफा लेना है और कोई सा नहीं लेना है। इसके अंदर जो डीएनए का कॉम्बिनेशन है, तुम समझो, इसके अंदर सिट्रसीनेस भी है, पाइनएप्पल की वो स्वीटनेस भी है, फिर ड्राई डाउन में वो स्मोकीनेस है, मॉसीनेस है, वो जो है आती है निकल के। तो तुम्हें लिमिटेड एडिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, स्नोई सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस भी लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ये धन्य हो जाओगे तुम। इसलिए मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा। तो अगर तुम्हारे पास ये है, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। और मैं बताऊंगा कि अभी किसकी हाइप बन रही है, उसको भी तुम स्किप कर सकते हो अगर ये तुम्हारे पास है तो। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो नंबर 2 हो गया, ठीक है। नंबर 3 पे मैं आता हूं, और मैं तुम्हें अभी मैं थोड़ा सा क्रेजी हो रहा हूँ क्योंकि मैं रिजवान भाई की फ्रेग्रेंसेस बहुत यूज़ कर रहा हूँ। खरीदी मैंने दबा के, फिर उसको यूज़ करना चालू किया दबा के 2 महीने पहले से, एंड अब मेरा कुछ कलेक्शन बन गया है। क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैंने बोल दिया था ना कि इट्स रॉन्ग टू सेल 4 बॉटल्स बाय टू गेट टू करके, एंड आई स्टैंड बाय इट, मैं अभी भी वो स्टैंड करता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें 4 बेस्ट बता दूंगा कि रिजवान भाई की कौन सी 4 बेस्ट लेनी है, ताकि तुम्हारा पैसा फालतू का खर्च ना हो और तुम्हारा वो कॉम्बो बनाने में दिक्कत ना हो। तो मैं तुम्हें बताएगा, है ना, ये मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया। पहले नंबर 3 बता दूँ, फिर अपन आगे बात करते हैं। एक मैं थोड़ा सा यूनिक डीएनए लेके चलना चाहूँगा, एंड विंटर्स के हिसाब से लेके चलना चाहूँगा, ठीक है। एक और तुम्हारे पास फ्रेग्रेंस होनी चाहिए जो मेरे क्लोज टू हार्ट है, बट तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, एंड दैट इज मेसन अल्हामरा फैबुलो इंटेंस। नाउ दिस यू विल गेट इट अराउंड 1250। रसासी हवस 2000 रुपीज़, क्लब द इंटेंस में एट मैक्स 3800 रुपीज़ अभी मार्केट की वैल्यू चल रही है, बट 34-3500 भी आती रहती है प्योर परफा, तो वो भी ले सकते हो 150 ml। और एल्स फैबुलो इंटेंस यू विल गेट इट अराउंड 1250 और मे बी 1300 मैक्सिमम। मैं तुम्हें हिंदी भाषा, इवन फॉर दैट सेक इंग्लिश, कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ गुड ऑफ अ सेंट प्रोफाइल इट इज एंड हाउ क्लोज इट इज टू द ओजी। फैबुलो इंटेंस एफ फैबुलस टॉम फोर्ड का जो आता है वो कितना ही क्लोज है मैं नहीं बता सकता। अगर तुम एक चीज बोलो कि आशीष भाई एक सिग्नेचर सेंट तुम्हारी बताओ जो तुम्हें पागलों की तरह पसंद है, तो वो है टॉम फोर्ड का एफ फैबुलस। लाइक आई एम क्रेजी अबाउट इट, ये समझ लो तुम। और उसका ये फैबुलो इंटेंस, अगर मैं कह रहा हूं कि ये 1300 रुपए में उसको कमाल करके देता है, तो भाई गलत नहीं है। और अगर तुम्हारे पास ये है, डेट नाइट बीस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर, द मोस्ट सेडक्टिव फ्रेग्रेंस, जो कि बहुत ही यूनिक रहेगी, which has vanilla accord but not that kind of, it's more of a nutty almond
अगर तुम बादाम को भिगो के रखते हो और उसके बाद उसको सुबह छिलका उतार के खाते हो तो उस तरह का जो आलमंड निकल के आता है, वो आलमंड का सीन है ये, और वो बहुत शानदार निकल के आता है इसमें। एंड दिस इज अ क्रेजी गुड फ्रेग्रेंस यार। मतलब इट मेक्स यू फील मैनली, इट मेक्स यू फील वेल ड्रेस्ड, इट मेक्स यू फील वे मोर सीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, एंड दैट टू अ सेक्सी पर्सनैलिटी। ये चार चांद लगाने वाली फ्रेग्रेंस है। तो अगर ये तुम्हारे पास ओन करते हो तुम, यू हैव अ वेरी ग्रेट चॉइस, वेरी गुड टेस्ट, एंड यू ओन अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। तो अगर ये तुम्हारे पास है, यू ऑलरेडी ओन, तो फैंटास्टिक बात है। मतलब फिर तो मैं तुम्हारी चॉइस को लेके बहुत प्राउड फील करता हूं कि तुम्हें एक कलेक्शन बनाने के लिए इन 3 फ्रेग्रेंसेस के अलावा, इफ यू ऑलरेडी ओन, जो मैं आगे बताऊंगा उनका कोई रेलेवेंस ही नहीं बचता है। दीज आर वेरी गुड। खत्म कहानी, एंड ऑफ डिस्कशन। ठीक है नाउ, लेकिन वीडियो तो बनाना है, तो मैं मस्ट हैव भी बतानी है और डू नॉट ओन वाली भी बतानी है, तो वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले चलो रिजवान भाई वाली बात बता देता हूं मैं तुम्हें, कि रिजवान भाई ने जो ये फ्रेग्रेंसेस बाय टू गेट टू फ्री करते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैसे बचाने के लिए। आई एम गिविंग यू माई ओपिनियन इन एनी शेप और फॉर्म। तुम्हें जो लेना है तुम फ्री हो, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। लेकिन क्योंकि तुम लोग मुझे देखते हो, अपने बाइंग डिसीजंस मुझे देख के बनाते हो, इसलिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। पहला, अगर रिजवान भाई का बाय टू गेट टू में ले रहे हो तो पहली फ्रेग्रेंस तुम्हारे पास आनी चाहिए ब्लू। ये फ्रेग्रेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, सेफ है, बस कोशिश करना कि तुम्हारे पास ये 2 महीने मैसरेट हो जानी चाहिए, उसके बाद ही उसको यूज़ करना, तभी तुम्हें मज़ा आएगा। तो अगर रिजवान भाई की फ्रेग्रेंसेस ले रहे हो, इफ़ यू हैव अ वेरी मतलब टाइट बजट ना, लाइक 1500-1600 मैक्स है, एंड यू वांट गुड कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फ्रेग्रेंसेस दैट विल इवेंचुअली लास्ट 3 से 4-5 घंटे तक लास्ट कर जाए, तो पहला आ जाता है हमारा ब्लू। ठीक है, और कोई भी अगर 1600 में, 1700 में, फॉर दैट से 2000 में 4 फ्रेग्रेंसेस दे रहा है, डू नॉट एक्सपेक्ट इट टू लास्ट। और लास्ट करे तो डर जाना, क्योंकि फिर तुम्हें बेटा स्किन रिलेटेड इश्यूज और डिजीजेज हो सकते हैं, ये तुम समझ लेना। तो अगर तुम ढूंढने जा रहे हो ना कि 2000 में 4 परफ्यूम मिल रहे हैं और वो 12-12 घंटे लास्ट कर रहे हैं, कोई भी हो, फिर समझ जाना कि तुम अपनी वॉट लगाने वाले हो, और वो मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, एनी फ्रेग्रेंस बिलो 2000 यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 4 फ्रेग्रेंसेस, दे विल नॉट लास्ट मोर देन 5 to 6 आवर्स। तो ये हो गया पहला ब्लू, जो एक ले सकते हो, जो मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि ब्लाइंड बाय वर्दी है अगर तुम बाय टू गेट टू फ्री में ले रहे हो। दूसरा आ जाता है सिट्रस ट्रेल, जो अगेन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो एक फ्रेग्रेंस से, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लास्ट नहीं कर रही है, मतलब 2 घंटे भी लास्ट नहीं करती। इसको तुम रिप्लेस कर देना ओल्ड सैलून से, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस बहुत ही प्रीमियम लगती है। ऐसा लगता है किसी बॉलीवुड एक्टर ने लगाई हुई है। संजू दादा ले लो, सुनील शेट्टी टाइप की ले लो, उस तरह का। मतलब जैसे तुमने सुना होगा ना, जो संजय दादा हैं अपने, संजय दत्त, वो टेरे दे हर्मेस का वेटेवर लगाते हैं, टेरे दे हर्मेस लगाते हैं, EDT, उस टाइप की ये फ्रेग्रेंस है। बार्बर शॉपी है, आई नो, लेकिन दिस इज रियली गुड इफ यू वांट कॉम्प्लीमेंट्स। ये बार्बर शॉपी होते हुए भी बार्बर शॉपी नहीं है, ऐसा लगता है कि ये सिट्रस ट्रेल जो है इसी का एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो नंबर 2 तुम ये ले सकते हो। ठीक है, नंबर 3 अगर कुछ लेना है तो वाइकिंग रेज, ये ले लेना, बहुत ही शानदार फ्रेग्रेंस है। मुझे क्रीड वाइकिंग का DNA बहुत पसंद है, इसलिए मेरा बायसनेस भी है। लेकिन अगर मैं इसको क्रीड वाइकिंग से मिलाऊं, कंपेयर करूं, तो इट स्टैंड्स नोवेयर क्लोज टू क्रीड वाइकिंग। लाइक हार्डली 30-40% ये क्रीड वाइकिंग है। इसके अंदर वो DNA नहीं है जो तुम्हें EM5 में मिल जाएगा, जो क्रीड वाइकिंग के क्लोज है। लेकिन इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। लाइक तुम समझ, ओल्ड स्पाइस वाला जो DNA है ना, वो इसके अंदर बहुत अच्छा है, एंड दैट इज द रीजन मैं बोलूंगा कि अगर लेना है तो क्रीड वाइकिंग ले लो। एक हो गया बार्बर, क्या नाम है इसका, ओल्ड सलून। एक हो गया ओल्ड सलून, एक हो गया वाइकिंग रेज, और एक हो गया ब्लू। और अगर चौथा लेना है तो ले लेना डेजर्ट गार्डन, जो कि बहुत ही फ्रेश है, ये भी मुझे पसंद आता है। ठीक है, तो मैं ये किसके लिए बताई ये चीज़ें, जहाँ पे कई बार तुम लोग ब्लाइंड बाय करने निकल जाते हो और फिर अपना पैसा फालतू का खर्च कर लेते हो। तो मैंने कहा ठीक है, आज तुम लोग यही चाह रहे थे मुझसे, तो मैं यही बताऊं। ठीक है, तो ये हो गए। अब आते हैं 3 मस्ट ओन पे, जो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। अब मे बी आज, मे बी कल, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि भाई मेरे को ये खरीदनी है, तो बिल्कुल खरीद सकते हो। एक मैं तुम्हें बोलूंगा मिंत्रा से लेने को, और ये है बोगार्ड पोरो में। ये आता है जैक्स बोगार्ड की तरफ से। बोगार्ड पोरो में मिंत्रा पे तुम्हें ये मिल जाएगा। मेरी बॉटल थोड़ी सी इसका लीकेज हो गया था, तो ये ऊपर से थोड़ी सी खराब हो गई है। ये है बोगार्ड पोरो में। यू विल इजीली गेट इट ऑन मिंत्रा। ऑन गुड डेज यू विल गेट इट अराउंड 1600 to 1700 रुपीज़ विथ ऑल द डिस्काउंट्स ऑन मिंत्रा ओनली। कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इवन विद ग्रे मार्केट सेलर्स दिस इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, बट इट फील्स
नेक्सॉस पसंद है? नेक्सॉस में वो टबैको हनी नोट वाला जो आता है, ऐसा लगता है कि बार्बर शॉपी नेक्सॉस है। जर्ज ऑफ नेक्सॉस जो तुमने क्रेजी पागलों की तरह सुन के रखा होगा, नेक्सॉस डीएनए, नेक्सॉस डीएनए, तो इसके अंदर वो टबैको वाला नोट है, लेकिन ये उसी तरीके से बार्बर शॉपी भी जाता है। एक चीज बताता हूं, अगर ये नहीं होता तो मैं जर्ज ऑफ नेक्सॉस से उतना मोहब्बत और प्यार नहीं करता जितना मुझे है। आई ओन लाइक 5-6 बॉटल्स ऑफ नेक्सॉस। इसके कारण ये जिम्मेदार है। और ये 1500-1600 रुपए में यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस। मतलब अगर मुझे तुम्हें किडनैप करके, जबरदस्ती करके, एक हाथ बांध के दूसरे हाथ से जानबूझ के ऑर्डर कराना पड़े, मैं तो भी कराऊंगा। ये इतना शानदार फ्रेग्रेंस है, तो ये इसलिए इतना मस्ट हैव है। बाय दिस यू विल ऑलवेज प्रेज के आशीष भाई ने कुछ बहुत ही क्रेजी बता दिया था। जैक्स बोगार्ट का बोगार्ट पोर ओमे, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस फ्रेग्रेंस। क्रेजी परफॉर्मेंस, 8 घंटे लास्ट करता है, 5 to 6 स्प्रेस के तुम्हें करने, प्रोजेक्ट्स लाइक अ बीस्ट, 3-3 फीट तक प्रोजेक्ट करता है, एंड दैट टू 2-2.5 आवर तक करता है। सिया सेंट्रल नेक्स्ट लेवल है, रूम में जाओगे लोगों को प्रेजेंस फील होगी। वैसा बीस्ट मोड नहीं है जैसा मनसेरा रेड टबैको है, बट स्टिल पीपल विल फील, और वो कंफ्यूज रहेंगे जिनको पता होता है ना फ्रेग्रेंसेस के बारे में। इफ यू आर इनटू द ऑफिस एंड एक आध को तो तुम लपेट ही लेते हो अपने फ्रेग्रेंस गेम में, और वो भी तुम्हारे साथ क्रेजी हो जाता है, तो वो सोचेगा नेक्सॉस लगा के आयो, लेकिन ना 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 ना, तुमने जैक्स बोगार्ट पोरो, ये इतना अंडररेटेड है कि लोग पता नहीं क्यों इसकी बात नहीं करते। तो यस, दिस इज वन जो मैं तुमसे बोलूंगा कि लेना ही लेना है। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे आता हूं। नंबर 2, जिनका बजट अराउंड 1000 या 1100-1200 है, एंड यू वांट अ रसासी हवस डीएनए, कि आशीष भाई ये बहुत महंगा हो जाता है, हमारे पास 2000 रुपये नहीं है, हमें 1000 रुपये में बताओ, दैट शुड लास्ट ओके, लास्ट गुड करे, मतलब 6 to 7 आवर में चला जाए, प्रोजेक्ट्स गुड 45 मिनट्स to 1 आवर प्रोजेक्ट कर जाए, 2-2.5 फीट भी चलेगा तो हो जाएगा, एंड एवरेज प्राइसिंग होनी चाहिए। तो ले लो हयाती ब्लैक, एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 to 1200 रुपीज़, दिस विल कॉस्ट यू। एंड सबसे स्ट्रेंज बात है, दिस जूस फील्स लाइक इट्स ब्लैक, या इट्स नॉट ब्लैक, बट इसकी जो ये जो बाहर का शेल है, ये इसके ब्लैक के कारण लगता है कि ब्लैक जूस है। तो हयाती ब्लैक, इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, वही फ्रूटी डीएनए है, जो बबल गमी फ्रूटी डीएनए पसंद आते हैं टीनेजर्स को। तो इफ़ यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू फ्रेग्रेंस गेम और तुम्हारे पास हवस का प्राइस नहीं है पे करने के लिए, बाय हयाती ब्लैक फॉर 1200, क्रेजी गुड, लाइक क्या ही बोलूँ मैं। और लास्ट बता दूं, एक एक छुपा रुस्तम बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी मैं बताऊंगा कि डू नॉट बाय वाला लास्ट में, उसमें मैं उसको मना करूंगा लेने के लिए, लेकिन मुझे उसी रेंज में एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस मिला है, सेम काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट गेटर, और मैं चाहता हूं कि अभी, क्योंकि ये हिडन जेम है, मैं तुम्हें बता दूं कि ये मस्ट ओन है। इमीडिएटली आते हुए ट्राई मत करना, गिव इट 1 मंथ, थोड़ा ऑन एंड ऑफ ट्राई करते रहना, एंड यू विल फॉल इन लव विद दैट, एंड दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ, आई थिंक सो, या इनकी बॉटल्स मुझे कभी पसंद नहीं आई, फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ, एंड इसका नाम है कबालो, कबीलो, कबालो, वॉट एवर, कबालो है वैसे तो, इट्स अरमाफ का कबालो। एंड अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे इसके कभी जो नोट्स हैं वो मुझे समझ में नहीं आए। मैं इवन अभी भी अगर यहाँ पे खोलूँ और यहाँ पे देख के तुम्हें बताना चालू भी करूँ तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कैसा है, ये किन को पसंद आएगा ये भी समझा देता हूँ। लाइक अगर तुम्हें लुई विटॉन इमेजिनेशन के डीएनए पसंद आते हैं, तुम्हें सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, चल तो रहा था अभी, काहे को बंद हो जाते हो भाई तुम, इन फ्रेग्रेंसेस को अगर कुछ टाइम आप यूज़ नहीं करो तो स्प्रेयर बैक मार जाता है, ठीक है। तो ये है पहली चीज़, तो फ्रेश फ्रेग्रेंस, ठीक है, और इसका कैप मैग्नेटिक है ना। हाँ, बात पे आते हैं, अगर तुम्हें क्लब द न्यू इंटेंसमेंट प्योर परफ्यूम पसंद है एंड यू लव दैट ट्रांजिशन ऑफ सिट्रस टू पाइनएप्पल, तो सोच के देखो, ये है तो तुम इमेजिन कर सकते हो, राइट। तो अगर वो सिट्रसी नोट का जस्ट स्वीट होते होते वो पाइनएप्पल का एसेंस ना आए, लेकिन वो स्मोकीनेस आने लगे, सब कुछ आने लगे, बस पाइनएप्पल गायब कर दो और वहाँ पे एम्ब्रॉक्सिन जोड़ दो, तो जो डीएनए बन के आएगा वो अरमाफ का कबीलो है, कबालो है। नाउ आई कैन श्योरली से यू विल फील, अगर तुमने ये यूज़ किया है तो तुम इसके अंदर भी वो पाइनएप्पल ढूंढ ही लोगे, जो कि कहीं नोट्स में नहीं लिखा हुआ, बट आई थिंक सो इट्स अ मिक्स ऑफ लेमन, बर्गमॉट, और मेरे ख्याल से ग्रेप फ्रूट के कारण आता है वो जो मिठास हल्की सी आती है ना, वो ग्रेप फ्रूट के कारण आती है, लेकिन क्योंकि हम ये यूज़ करते हुए आए तो हमें लगता है कि वो पाइनएप्पल वाला है, लेकिन ना इसके अंदर जूसी पाइनएप्पल है ना किसी तरह का पाइनएप्पल है, बस एक हल्का सा टिंच लगता है, जो पाइनएप्पल के अंदर एक हल्की सी वो टिंगलीनेस होती है ना, टिंगल करता है जो पाइनएप्पल, एक हल्का सा बस वो टच आता है।
एंड आफ्टर दैट इट ट्रांजिशन लाइक क्रेजी। अब हुआ क्या, समझो, अगर नोट स्ट्रक्चर को तुम समझना चाहो, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ग्रेप फ्रूट के साथ अगर तुम मिडिल नोट में जिंजर को जोड़ दो तो वो टिंगलीनेस होती है ना, जो वो पाइनएप्पल का एक एसेंस देती है, और वो इसके अंदर है, एंड इट फील्स वेरी गुड। लास्ट में ड्राई डाउन में हल्की सी मिंटीनेस है एम्ब्रोक्सिन के साथ। नाउ हाउ मच दिस विल लास्ट? दिस विल लास्ट अराउंड 6 आवर। हाउ मच दिस विल कॉस्ट? दिस कॉस्ट अराउंड 1800 रुपीज, एंड द सियाज इज गुड, 2.5 feet, एंड दैट टू लास्ट अराउंड 1.5 hour तक, एंड इट हैज़ अ गुड सियाज सेंट्रल, मतलब अच्छा है। प्रोजेक्शन की बात कर रहा था मैं पहले कि 2 feet का प्रोजेक्शन आ जाता है, एंड दैट टू फॉर 1.5 hour तक। सियाज सेंट्रल इज गुड, मतलब अगर तुम चलोगे फिरोगे उठोगे बैठोगे तो अच्छा लगेगा। तो मान लो अगर तुम्हारे पास 3800 का बजट आज नहीं है, राइट, यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी, लेकिन आशीष भाई ने इसकी क्लब ने इंटेंस मैन प्योर परफॉर्म की इतनी तारीफ कर दी है कि मुझे ना चाहिए ही चाहिए, तो मैं तुम्हें ये समझ लो मोटा मोटा कि मैं 2000 के अंदर का तुम्हें ये डीएनए दे रहा हूँ कि ये ले सकते हो। और मैंने बहुत एक्सटेंसिवली कल ब्रेक लेके, कल वीडियो ना डाल के, ये परफ्यूम्स तुम्हारे लिए निकाल के रखे, सो दैट एवरी वन हैज़ इट्स ओन सब्सटीट्यूट। तुम देख रहे हो कि अगर तुम्हारे पास नहीं है पैसे, यहाँ तो खैर केस अलग होगी, बट यहाँ पे अगर नहीं है पैसे तो तुम ये वाले ले सकते हो, दोनों ऑप्शंस, एंड दीज आर वेरी गुड फॉर द प्राइस दे आर कमिंग इन। 1800, 1900 रुपीज़, 11 और 1200 रुपीज़ एट दिस प्राइस पॉइंट, दीज आर वेरी गुड। एंड ये रहा 1600 रुपये में तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस। तो ये ओवरऑल मेरा वीडियो का स्ट्रक्चर था। यहाँ तक मैंने तुम्हारा बहुत टाइम ले लिया। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन से नहीं लेने हैं, बिकॉज तुम्हें उसमें वो क्या बोलते हैं, वैल्यू नहीं मिलेगी प्रोपोजिशन जो प्राइस के साथ मिलनी चाहिए। मैंने इसलिए ये वाला यहाँ पे रखा है कि प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छी है, दिस विल प्रोजेक्ट वेरी गुड। एंड इसके अंदर एक स्वीट नुआंस जो है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ग्रेप फ्रूट के कारण आ रहा है, वो स्वीट नुआंस इसका ड्राई डाउन में मॉसी एम्ब्रोक्सिन होते होते भी चलता चला जाता है, उसके कारण इट फील्स वेरी प्रीमियम। मतलब वो जो ये पूरा सिट्रस नहीं है, ये स्वीटनेस के साथ इंक्लूडेड है, और वो बहुत बहुत टेम्पटिंग सा लगता है। वो यही वो प्योर परफॉर्म वाला डीएनए है जो कॉम्प्लीमेंट गेटर है कि नहीं भी इंसान बोलना चाहेगा ना तो बोल देगा यार भाई तू अच्छा स्मेल कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तेरे पास से, क्या लगा रखा है। इवन फॉर दैट से लड़कियां तक कॉम्प्लीमेंट दे सकती, क्योंकि ये अटेंशन ग्रैबिंग है, ये कबा लो ये। बट वही है ना, जब तक खरीदोगे नहीं तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, बहुत लोगों से सुना हुआ था, और ये ऑफलाइन में मिलने वाली ज़्यादा चीज़ है रादर देन ऑनलाइन। ऑनलाइन भी मिल जाएगी लेकिन बहुत रेयर में तुम्हें दिखेगी। चलो, अब कौन से नहीं लेने हैं, 3 मैं बताने वाला था, मैं तुम्हें 5 बता देता हूं, ठीक है। पहला, अहमद अल मगरबी काफ, यू डू नॉट हैव टू बाय बिकॉज दिस इज अ फ्रेग्रेंस ऑफ मैक्सिमम 1550 और 1600 फॉर दैट सेक। ना इसे 1700 में लेना है, यू कैन नॉट, यू शुड नॉट बाय इट फॉर 17, 18, 1900 रुपीज। इट इज नॉट वर्थ दैट एडिशनल मनी बिकॉज इट बिकम्स सिंथेटिक एट दैट प्राइस पॉइंट। सो काफ यू डू नॉट हैव टू बाय। ऊद कुत्योर, आई नो आई लव दिस डीएनए अलॉट, बहुत पसंद है, लेकिन जितना अब मैं इसको धीरे धीरे ट्राई करते जा रहा हूँ, द ओनली प्रॉब्लम इज दिस फील्स मोर फीमेल लीनिंग। इसके अंदर वो ड्राई डाउन तक आते आते भी वो मैनलीनेस नहीं है। ऑल दो इट लास्ट लाइक क्रेजी, इट प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, सियाज सेंट्रल, इट्स रूम फिलर, एवरीथिंग, इट कम्स अंडर अराउंड 1900 रुपीज। You get it around 1900 rupees, but even for that price I feel it's more towards फीमेल लीनिंग। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। सो क्योंकि ये जो मैंने ऑप्शन दे दी ना, उसके बाद दीज टू फील रिडंडेंट। फिर रसासी दारेज, अगर तुम नए हो ना इस गेम में तो प्लीज़ इसको मत ले लेना, क्योंकि उसके बाद तुम सबसे पहले यही बोलोगे कि आशीष भाई कुछ ज़्यादा ही आपने क्या बोलते हैं डार्क फ्रेग्रेंस बता दी या चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस बता दी। एटमाइजर इज ग्रेट यार। तो अगेन दिस फ्रेग्रेंस इज नॉट बैड। रसासी दारेज के साथ दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं फ्रेग्रेंस के साथ, और हमारे इन्हीं एक्सपेक्टेशन के कारण अगर आप अपने न्यू कलेक्शन में इसको जोड़ लोगे, जो लेटेस्ट अभी नया नया कलेक्शन बनाना चालू किया है, यू विल रिग्रेट। इसके अंदर ओपनिंग में क्यूमिन का नोट है और जीरे का नोट जिसे कहते हैं, और वो जब लगना चालू होता है ना नाक, उसी समझो ऐसी चीज़, इसके अंदर जो नोट्स हैं वो थोड़े से मेच्योर नोट हैं, और अगर उन मेच्योर नोट को तुमने सिर्फ अपने लिए खरीदा है, फैंटास्टिक डील, कितने का आ रहा है ये। लेकिन हमारे जितने भी भाई लोग हैं, मतलब 16-1700 के आसपास ही आ जाता है। लेकिन अगर तुमने इसको कॉम्प्लीमेंट गेटिंग के हिसाब से ले लिया कि नहीं यार दारिश की तो मैंने बहुत तारीफ सुन ली है, मैं तो कॉम्प्लीमेंट गेटर जैसे ले रहा था गए तुम फिर, ठीक है। तो इट्स मोर ऑफ अ वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ चॉइस फॉर लिमिटेड सिनेरियोज, एंड खुद के लिए आप इसको खरीदोगे तो प्लीज थोड़ा सा देख के चलना, ठीक है। फिर
फ्रेग्रेंस इज़ वेरी गुड, प्लीज़, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना, समझो तुम। अभी मैं जिस हिसाब से बताना चाह रहा हूँ वो आइडिएशन समझो तुम, ठीक है, कि ये एनी डे बेटर है जो सबसे यहाँ पे रखे हैं उन 3 से। फिर तुम इसकी कहानी बहुत सुन रहे होगे आज के टाइम पे। ये है शिया का शेडो, एंड जैसा दिख रहा है, मैंने इसको बॉटल के कारण ही खरीदा, बॉटल मुझे बड़ी पसंद आई थी। एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग, दिस इज़ अ वेरी फाइन फ्रेग्रेंस, मतलब उसकी बॉटल जस्टिफाई नहीं करती है जैसी ये फ्रेग्रेंस है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी फाइन फ्रेग्रेंस। मतलब अगेन प्रेशराइज्ड एटमाइजर है, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर तुम्हारे पास क्लब द न्यू इंटेंसमैन प्योर परफ्यूम ऑलरेडी है तो ये फिर रेडेंडेंट हो जाती है, ये तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यही बात है, इसलिए मैंने बोला डू नॉट बाय। और अभी क्योंकि ये मार्केट में ट्रेंड पे है, हर कोई इसके बारे में बात करेगा, तो तुम्हें क्या लगेगा कि यार मैं भी खरीद लेता हूँ। लेकिन अगर तुम इसको खरीदते हो तो तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो अगर तुम्हारे पास क्लब द न्यू इंटेंसमैन प्योर परफ्यूम है। ये मेरे ख्याल से बैड बॉय कोबाल्ट का डीएनए है, बट मुझे लगता है कि उतना अच्छा डीएनए नहीं है जैसा मुझे पसंद आता है। कोबाल्ट इलेक्ट्रिक का डीएनए ये बोल रहे हैं, मेरे पास है, मैंने कभी मैच करके नहीं देखा, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि इंडिविजुअली पहले ट्राई करूँ और तब समझूँ कि कैसा है। नाउ किस तरह का है ये, तुम्हें ये स्वीटर फ्रेग्रेंसेस की तरफ ले जाएगा। इसके अंदर कोई भी ऐसी डार्कनेस नहीं है जिस तरह की ये बॉटल दिख रही है। और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो इसके नोट्स दिए हुए हैं, अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछो, मैं नहीं बोल सकता कि वो नोट्स इसके अंदर जो बोले हैं वो वैसे दिखते हैं या वैसे फील होते हैं। इट फील्स मोर फ्रूटी, उसके साथ साथ हल्का सा मॉसीनेस है और थोड़ी सी डार्कनेस पचूली की है जो समझ में आती है। तो इट्स फ्रूटी, एम्बरी, बस ऐसी थोड़ा सा फ्रूटी के साथ थोड़ा सा एम्बर वुडी नोट डाल दो, वही है, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं। तो कहीं ना कहीं तुम्हें क्लब द न्यू इंटेंसमैन प्योर परफ्यूम के डीएनए में जो हल्का सा वो पाइनएप्पल वाला फ्रूटीनेस आता है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, मॉसीनेस जो क्लब द न्यू इंटेंसमैन प्योर परफ्यूम में आता है वो भी तुम्हें समझ में आएगा। और मतलब तुम बहुत अलग कुछ नहीं खरीद रहे होगे अगर तुम्हारे पास क्लब द न्यू इंटेंसमैन प्योर परफ्यूम है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आई थिंक सो कि ये बैचेस जो हैं खदलच के, ये मैसरेटेड नहीं है, इसलिए मुझे शायद इसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम 6 घंटे की मिल रही है। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जब ये थोड़ी मैसरेट हो जाएगी ना, तो आई विल गेट गुड परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट। तो ये भी एक रीज़न है कि दीज आर नॉट वेल मैसरेटेड बैच, तुम्हें इनको 8-10 महीने रखना पड़ेगा, तब जाके इनसे वो परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो वो क्यों करना, इट्स बेटर कि तुम क्लब द न्यू इंटेंसमैन प्योर परफ्यूम ट्राई करो भाई, वो आउट ऑफ द बॉक्स आके बढ़िया परफॉर्म करती, नहीं करती तो 2 महीने में तो करने लगती है। यही तो इसका एडवांटेज है, अगर तुमने इसको 2 महीने भी रख दिया इट विल परफॉर्म वेरी गुड, थोड़ा बहुत स्प्रे करते रहे बीच बीच में ऐसा, ठीक है। और एक और जो चौथा नहीं लेना है वो है भाई ये मस्क सफ़ी का दूध, क्योंकि ये मस्क सफ़ी का जो ये दूध है, दुधिया है जो भाई, ये परफॉर्म नहीं करता। मैंने इसको खूब ट्राई कर लिया, खूब समझ लिया, ये परफॉर्म नहीं करता। मैंने बहुत मन से, बहुत शिद्दत से लिया था, या तो मेरी नोज़ जो है वो मस्क को ट्रेस नहीं कर पाती ज़्यादा, या तो कोई और रीज़न है, लेकिन ये नसीम का मस्क सफ़ी ज़ीरो परफॉर्म करता है। लाइक आधे घंटे बाद भी अगर मैं इसको सूंघूँ तो मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को नहीं पता चलता। तो ये एक हो गया। सो दिस वॉज द एंटायरिटी ऑफ वीडियो। और अगर लास्ट तक तुम रुके हुए हो और तुम्हें एक ऑफिस फ्रेग्रेंस चाहिए जो तुम्हारे लिए परमानेंट हो जाए, एंड अगर तुम्हें मिंत्रा से ही उसको ख़रीदना है, मैं तुम्हें एक 200 ml बॉटल बता देता हूँ जो 212, अगर तुम यहाँ तक 29 मिनट्स हो गए ना अपने को, VIP मैन नहीं, पार्टी फीवर क्यों आ रहा भाई। हाँ, अब इसकी नई बॉटल आती है, मेरे पास तो इसकी पुरानी बॉटल है। तो अगर तुम्हें फ्रेश अरोमेटिक नोट्स पसंद आते हैं, वोडका का नोट तुम्हें पसंद आता है, एंड तुम्हें बहुत ही टेम्पटिंग सेडक्टिव फ्रेग्रेंस चाहिए फॉर ऑफिस, एक बार शॉपर स्टॉप पे इसको ट्राई करके आना। दिस इज 212 VIP मैन फॉर यू। इसकी नई बॉटल तुम्हें मिल जाएगी, मतलब अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो ये पूरी की पूरी एक सिल्वर कैन में बॉटल आती है। मेरी वाली ये पुरानी है तो मैं तुम्हें उसी हिसाब से दिखा देता हूँ। ये मेरी वाली बॉटल है, मैंने अपने एक बहुत ही अच्छे भाई से, ख़ास भाई से ये ली थी, पार्शल लिया था मैंने उनसे। एंड क्योंकि मुझे पुराना डीएनए देखना था कि क्या डिफरेंस है, क्या पुरानी बॉटल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी है और नई बॉटल नहीं करी, होता है ना बैच डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो इसका कैप है ना, नई बॉटल्स पूरी की पूरी ऐसी आती हैं, सिल्वर कलर की पूरी, ये ट्रांसपेरेंट अब नहीं आती है। तो मैंने जब इसको ट्राई किया, और मैंने अपनी नई बॉटल से भी ट्राई किया, बिकॉज आई ओन न्यू बॉटल्स एज वेल, तो देर इज़ नो डिफरेंस। तो ये तुम्हें अंडर 7,000 पड़ जाएगी फॉर 200 ml ऑन मिंत्रा एनी डे। आसपास देखते रहोगे तो डिस्काउंट्स आते रहते हैं।
तो अंडर 7,000 रुपीज़ दिस 200 ml बॉटल फॉर ऑफिस, जिनका बजट होता है, ये मान के चलो कि वो जो तुम्हारी फैंटेसी रहती है कि एक्वा दी जियो मेरे पास होना चाहिए फॉर ऑफिस, वो ये पूरी कर देगी। दिस इज टिपिकल ऑफिस फ्रेग्रेंस या टिपिकल डेली वेयर फ्रेग्रेंस जो तुम वेयर कर सकते हो। इंट्रूसिव नहीं है, 8 घंटे तक आराम से लास्ट कर जाती है, मतलब क्लोज टू स्किन हो जाता है लेकिन लास्ट कर जाती है। प्रोजेक्शन इसका 2-2.5 फीट रहता है, 1-1.5 आवर तक। एंड सेंट्रल सियाज 8 घंटे तक बना रहता है आराम से, तुम मूव करोगे पता चलेगा लोगों को कि तुमने कोई एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस लगाई है। एंड एक्चुअली यस अगेन, जब मैंने बोला 7,000 रुपये की है ये, तो मान लो 3,500 की 100 ml हो गई, राइट। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस फील्स वेरी प्रीमियम, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी फाइनली ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस, जहाँ पे तुम्हें ग्रीन अरोमेटिक फ्रेश नोट्स भी मिलेंगे, मिंट मोहितो वाला भी थोड़ा थोड़ा हिंट आएगा, थोड़ा सा फ्रूटीनेस भी निकल के आएगी। तो ये वैसी फ्रेग्रेंस है। तो अगर तुम इसको लेना चाहो, डू बाय दिस, इट विल डू वंडर्स फॉर यू। थैंक यू मेरे भाइयों, ये था आज का वीडियो। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच।